हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। स्मार्ट स्टडी वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का दूसरा वीडियो लेने जा रहे हैं, यानी भारत पर विदेशी आक्रमण। अभी अरबों का आक्रमण हो चुका था। अब अरबों के आक्रमण के बाद हम बात करते हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्क सरदार जो तुर्क थे वो उन्होंने आक्रमण किया। देखा जाए तो तुर्क जो थे ये चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करते थे। उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करते थे और वहां की एक बर्बर जनजाति थी। ये जो थी वहां की एक कैसी बर्बर जनजाति थी। ठीक। तो जब तुर्कों का भारत में आक्रमण हुआ तो देखा जाए तो उसके पहले हम एक बात कर ले। तुर्कों का जो आक्रमण भारत में हुआ तो तुर्क जो थे अल्पतगीन, इसका जो प्रमुख था अल्पतगीन। अगर देखा जाए कि तुर्कों का जो आक्रमण हुआ है तो तुर्कों में जो आक्रमण हुआ वो गजनी वंश। तुर्कों में था कौन सा? गजनी वंश। तो गजनी वंश का जो संस्थापक था, इसका जो संस्थापक था वो था अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन। ये कौन था? अल्पतगीन था गजनी वंश का संस्थापक। गजनी वंश बोलते थे, ये यामिनी वंश बोलते हैं। ठीक, ये एक ही चीज है, गजनी वंश या यामिनी वंश। अब बात करते हैं माफ करिएगा, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। तो अल्पतगीन जो था उस समय मध्य एशिया में सामनी वंश चलता था। उस समय कैसा? सामनी वंश, सामानी वंश था। वहां के जो साम्राज्य, सामानी वंश के जो साम्राज्य, जो सामान्य साम्राज्य था, सामान्य जो साम्राज्य था वहां के जो शासक थे, वहां के जो शासक थे उनका नाम था अब्दुल मलिक। उनका क्या नाम था? उनका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक था वहां के शासक का नाम। तो उनका ये जो था अल्पतगीन, ये तुर्क दास था। क्या था? इनका तुर्क दास था। ये अब्दुल मलिक का ये तुर्क दास था, तुर्की था और दास के रूप में काम करता था। ठीक। लेकिन सामान्य साम्राज्य के जो शासक अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद फिर सामान्य साम्राज्य जो है लगभग पतन हो जाता है इसका। और इसका पतन हो जाता है तो मध्य एशिया में अल्पतगीन जो है वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। वो जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है उस स्वतंत्र राज्य, इसके द्वारा जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो करता है उसकी राजधानी गजनी बनाता है। राज्य की जो स्थापना करता है इसकी जो राजधानी ये बनाता है वो क्या बनाता है? इसकी राजधानी गजनी बनाता है। ठीक। अल्पतगीन इतना काम कर जाता है, अल्पतगीन जो था वो इतना काम कर जाता है। अल्पतगीन के बाद इनका जो दूसरा दास था, तुर्क दास ही था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। ये जो था इनका दूसरा दास था, सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन जो था गजनी वंश का दूसरा शासक था। पहला अल्पतगीन था, दूसरा सुबुक्तगीन था। अब सुबुक्तगीन जो था दूसरा शासक था, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। और कब किया? तो भारत पर इसका जो पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था 986 ईस्वी में। इसका जो पहला आक्रमण हुआ, कब हुआ? 986 ईस्वी में हुआ। 986 ईस्वी में हुआ और जयपाल के विरुद्ध हुआ। कब हुआ? जयपाल के विरुद्ध हुआ। ठीक। सुबुक्तगीन का जयपाल के विरुद्ध आक्रमण हुआ। ठीक। लेकिन सुबुक्तगीन जो है लंबे समय तक नहीं चल पाया और सुबुक्तगीन के बाद उनका बेटा जो है वो आ जाता है। उनका बेटा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे काम करता है। अगर बात की जाए, अगर देखो, पहला अल्पतगीन, दूसरा सुबुक्तगीन, अब जो तीसरा जो आता है वो बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आता है वो है महमूद गजनवी।
तीसरा जो शासक इनका आता है महमूद गजनवी। महमूद जो गजनवी आता है तीसरा शासक, ये बेटा होता है, ये पुत्र होता है किसका, सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन का बड़ा बेटा होता है, बड़ा पुत्र होता है सुबुक्तगीन का, ये बड़ा बेटा होता है महमूद गजनवी। ठीक, ये 1001 ईस्वी में, मतलब कि 1000 में शासक बनता है गजनी वंश का। और उसके बाद 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। भारत पर ये 17 बार आक्रमण करता है। ठीक, और बहुत खतरनाक भयानक। इस आक्रमण का उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था, अगर बात करें उद्देश्य इसका क्या था, तो इसका उद्देश्य कुछ नहीं था। इसका उद्देश्य था अपार धन संपदा लूटना, अपार धन संपदा लूटना और मध्य एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए ये करता था और कुछ नहीं। राज्य नहीं स्थापित करना, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए काम करता था। ठीक, ये लूटपाट, काट, मारपीट, ये सब काम इसका यही था, उद्देश्य यही था। ठीक, अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी या महमूद गजनवी से संबंधित जो चीज थी, तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ उसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण की बात करते हैं, इसके प्रसिद्ध आक्रमण की, तो प्रमुख आक्रमण है, प्रसिद्ध आक्रमण में इसका जो आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, वहां से अपार धन संपदा लूटी, अपार धन संपदा लूटी, बहुत पैसा पड़ने का सोमनाथ मंदिर थे। ठीक, और उसके अलावा बात करें कि महमूद गजनवी ने आक्रमण जो किए, महमूद गजनवी ने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसने सबसे पहले वैहिंद की इसने लड़ाई लड़ी। फिर कौन सी लड़ाई लड़ी? वैहिंद की प्रथम लड़ाई, वैहिंद की प्रथम लड़ाई इसने लड़ी। तो वैहिंद की प्रथम जो लड़ाई लड़ी इसने, वैहिंद की प्रथम लड़ाई इसने जो लड़ी वो लड़ी है 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में। वो किसके प्रति लड़ी? जयपाल, जिसमें इसको हराया। वैहिंद की प्रथम लड़ाई ये। उसके बाद इसने जो वैहिंद की दूसरी लड़ाई लड़ी, इसने वैहिंद की भी दूसरी लड़ाई लड़ी, वैहिंद की दूसरी लड़ाई। तो वैहिंद की जो दूसरी लड़ाई थी, वैहिंद की दूसरी लड़ाई लड़ी, ये हिंदू शाही शासक थे, जयपाल हिंदू शासक था। वैहिंद की दूसरी लड़ाई में लड़ी और जिसमें आनंद पाल को हराया। इसने 1008 ईस्वी में लड़ा और इसमें आनंद पाल को हराया, आनंद पाल को हराया। तो इससे इसने कई क्षेत्रों पे स्वतंत्र कब्जा किया और खूब धन संपदा लूटी, अपार धन संपदा लूटी। ठीक, और जितने मंदिर थे उनको इसने तुड़वा दिया, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसीलिए महमूद गजनवी जो था इसे बुत शिकन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बुत शिकन। इसको बुत शिकन कहा जाता है। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक इसे कहा जाता है। ठीक, बुत शिकन, क्योंकि भगवान के मंदिरों की जो मूर्ति होती है उनको तोड़वा देता था और जो मांस काटते थे उनको दे देता था मांस काटने के लिए। ठीक, उसके अलावा महमूद गजनवी जो था इसके दरबार में अल-बिरूनी था, अल-बिरूनी था और ये पहला मुस्लिम था, पहला ये मुस्लिम था, ये पहला मुस्लिम था। इसके दरबार में अल-बिरूनी था, ये पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने किसका अध्ययन किया? पुराणों का अध्ययन किया। ये पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, पहला मुस्लिम था। ठीक, बात करें महमूद गजनवी का फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका अंतिम आक्रमण जो हुआ था, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में
आगरा के निकट भेरा के दुर्ग में। कहां पे? आगरा के निकट भेरा दुर्ग में। इसका आखिरी जो आक्रमण हुआ था आगरा के निकट भेरा दुर्ग में 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण इसका था। ठीक, तो महमूद गजनवी का या गजनी वंश का ये अंतिम जो था जिसने यहाँ पे अटैक किया और अपार धन संपदा लूटकर मध्य एशिया में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा इकट्ठा किया। ठीक, तो आपको जैसी भी वीडियो लगी हो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। आगे हमारा जो वंश आएगा मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ाएंगे, फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। ठीक, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।